नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से, जहां कर्पूरी जयंती पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गई है। मिलर स्कूल ग्राउंड को लेकर विवाद साफ तौर पर दिखता हुआ, जिसमें मैदान को लेकर दोनों दलों के बीच जैसे जंग छिड़ गई हो। सम्राट चौधरी का जेडीयू पर इसे लेकर जोरदार हमला। 18 साल राज करने के बाद गुंडागर्दी कर रही है जेडीयू। आरजेडी के प्रभाव में नीतीश कुमार इस वक्त काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लोकतंत्र विरोधी बताया गया। 1 नवंबर को बीजेपी ने मिलर स्कूल ग्राउंड की बुकिंग कराई हुई थी, लेकिन अब ग्राउंड की बुकिंग जो मिलर ग्राउंड की थी वो नहीं हो पाई है, उन्हें नहीं मिल रहा है ये ग्राउंड। और ऐसे में बीच सड़क पर ही अगर ये ग्राउंड नहीं मिला तो जयंती जो है वो मनाई जाएगी। जेडीयू कार्यालय के सामने ही कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती बीजेपी कह रही है कि वो मनाती हुई दिखेगी। इस वक्त हम मौजूद है मिलर स्कूल में, और मिलर स्कूल को लेकर काफी विवाद हो रहा है। सम्राट चौधरी पहुंचे हुए मिलर स्कूल के पास, आप यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या है इसके? देखिए, स्पष्ट तौर पर देखिए, आप 21 तारीख आज है, कोई आज का बुकिंग नहीं है। ये सरकार की गुंडागर्दी, अवैध कब्जा करने का ये काम किया जा रहा है। ये जनता दल यूनाइटेड जो अपने आप को कहती थी कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, वन मैन पार्टी है, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, इस नीतीश कुमार जी ने सारे समता पार्टी के लोगों को बाहर करके कब्जा करने का काम किया। वही आदत हो गया इनको। अब 18 साल हो गए तो ये चाहते हैं कि आप देखिए, अवैध कब्जा करके मिलर स्कूल के मैदान में कार्यक्रम नहीं करना है, इनको डिस्टर्ब करना है। कार्यक्रम यहाँ नहीं है उनका, कार्यक्रम तो मिलर हाई स्कूल मैदान में, लेकिन अवैध कब्जा करने का काम किया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है, और लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। जेडीयू का ये क्लेम है कि उन्होंने पहले इसे बुकिंग करा लिया था। तो मैं बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं दिसंबर में हमने कराया, और मैं कह रहा हूँ, मैंने पत्र दिखाया कि ये हमने 1 नवंबर को ही हमने बुक करा लिया, जिला प्रशासन को दे दिया। और आपका जब कार्यक्रम नहीं है तो क्यों आप ऐसा बदमाशी करने का काम कर रहे हैं? आप समझिए कि 23 तारीख को ये सिर्फ ठहरने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, और 24 को हमारा कार्यक्रम कैसे होगा? ये कर्पूरी विरोधी थे, कल भी नीतीश कुमार, और आज भी कर्पूरी ठाकुर जी के विरोधी है। और कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा बिहार गुणगान करे, नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं होगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों का विभाग ही बदल दिया। चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग छीन लिया गया है, और अब उन्हें गन्ना उद्योग विभाग मंत्री बना दिया गया है। चंद्रशेखर को कम महत्वपूर्ण महकमा यानी कि गन्ना विभाग का जिम्मा दे दिया गया है। चंद्रशेखर की जगह अब आलोक मेहता को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है, जबकि ललित यादव को भूमि सुधार विभाग दिया गया है। ललित यादव के पास फिलहाल लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग भी मौजूद है। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर सियासी कयासबाजी का दौर भी लगातार चल रहा है। क्या विभाग बदलने का संबंध, अब सवाल ये भी कि क्या ये जो विभाग बदले गए उसका संबंध के पाठक से भी है? क्या सीएम नीतीश कुमार चंद्रशेखर के विवादित बयानों से भी नाराज थे? लेकिन मंत्रिमंडल में ये फेरबदल को लेकर नीतीश ने जो फैसला लिया, उससे ये साफ हो गया कि गठबंधन सरकार के सुपर बॉस नीतीश कुमार हैं। सीएम नीतीश जो चाहते हैं वही होता है, और नीतीश कुमार ने फेरबदल कर एक बड़ा मैसेज जरूर दे दिया है। नीतीश एक झटके में शिक्षा मंत्री से चंद्रशेखर की छुट्टी कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री बने हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें जो भी जिम्मेवारी आज तक मिली है, हम लोगों ने कोशिश की है उसका निर्वहन सही ढंग से हो, और ये शिक्षा विभाग अभी मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पर भरोसा किया और हमें इतनी महती जिम्मेवारी देने का निर्णय लिया। और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि हमारे मंत्रित्व काल में विभाग में बेहतरी होगी।
तो मंत्रिमंडल में फिर बदल जिस तरीके से हुआ है उससे लेकर अब सियासत भी इस पर तेज हो गई है। महागठबंधन नेताओं का यह कहना है कि ये सीएम नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है, सभी फैसले राज्य के हित में उनकी तरफ से लिए गए हैं। जो बीजेपी का कहना है कि सनातन के खिलाफ बयान देने पर महीनों बाद चंद्रशेखर पर कोई कार्रवाई जब नहीं हो रही थी, अब जाकर के चंद्रशेखर को हटाने के लिए नीतीश कुमार को लालू और तेजस्वी से अनुनय विनय करना पड़ा होगा। उनके पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जिन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, विभाग का बेड़ा गर्क कर दिया और सिर्फ सनातन विरोधी बातें करी, वो अपने पद पे महीनों बने रहे। मुख्यमंत्री को अंत में अनुनय विनय करना पड़ा डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव से और इस सरकार के महामुखिया लालू प्रसाद यादव से चंद्रशेखर का विभाग बदलने के लिए। मंत्रिमंडल के संबंध में कोई भी फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और उसी के अंतर्गत बिहार में कैबिनेट के फेरबदल किए गए हैं। इसको राजनीतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। अब मंत्रिमंडल में यदि फेरबदल होता है या किसी भी तरह का फैसला है तो वह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। बहुत सारे लोग इसके पॉलिटिकल मायने निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन्हें जो मतलब निकालना है वो निकाल सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए ही कोई कार्य करते हैं। देखिए, मंत्री फेरबदल या मंत्री में नए लोगों को लाना, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने राजद कोटे के अगर मंत्री का विभाग फेरबदल हुआ है तो बिल्कुल इसमें राजद के जो मुख्य नेता हैं उनसे बिल्कुल चर्चा हुई होगी और उन लोगों ने ही नाम दिया होगा, उस पर ही ये एक्शन लिया गया है। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटाकर आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। इस पर अशोक चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। अशोक चौधरी ने कहा कि शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच अच्छे समन्वय नहीं थे। के पाठक से लगातार उनका टकराव हो रहा था। अशोक चौधरी ने कहा कि जब तक मंत्री और सचिव में समन्वय ही नहीं होगा तो सरकार का मकसद पूरा कैसे होगा। सीएम नीतीश शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं और ऐसे में आरजेडी ने विभाग बदलने का आग्रह किया होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री के पद से चंद्रशेखर को हटा दिया। आपके मंत्रिमंडल के सहयोग के कुछ विभाग बदल गया, क्या इसका मायने समझा जाए? जैसे कि वो गठबंधन में जो हमारी पार्टी है, सहयोगी हैं, वो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया होगा कि इन लोगों का विभाग ऐसे ऐसे बदल दिया जाए। हमको लगता है उसी के क्रम में विभाग बदला है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को लगा होगा कि क्योंकि शिक्षा विभाग को लेकर काफ़ी दिन से संशय बना हुआ था, सेक्रेटरी और मंत्री में आपसी समन्वय बहुत अच्छा नहीं था, तो हमको लगता है कि उस कारण से हुआ होगा। मतलब सहयोगी दल के लोगों ने आग्रह किया होगा और लालू जी और तेजस्वी जी गए भी थे मुख्यमंत्री जी के एक दिन पहले। वो तो उसी क्रम में बहुत सामान्य है, ये तो मुख्यमंत्री जी का प्रोग्रेटिव है ना कि किसको क्या विभाग दें नहीं दें। सर, ये चूंकि शिक्षा विभाग, जैसे कि आपने बताया कि शिक्षा मंत्री और जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनके बीच में विवाद, तो क्या यही एक वजह रह गई जिसकी वजह से ये हटाया और क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? इस शिक्षा पर मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं और के पाठक जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। नीचे में जब तक कि मंत्री और विभागीय सचिव का अगर समन्वय स्थापित नहीं होगा तो काम जो इच्छा शक्ति है सरकार की वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो आपका इसका कहने का मतलब है सर कि जो के पाठक है वो अच्छा काम कर रहे थे और मंत्री उनके कामों में रोड़ा अटका रहे थे, एक वजह ये भी बनी? जैसे स्मूथली चलना चाहिए था, नहीं चला पा रहे थे, समन्वय नहीं स्थापित हो पाया, कहीं ना कहीं कुछ कारण रहा और बार बार हमारे जो गठबंधन के साथी हैं उन्होंने भी और माननीय मुख्यमंत्री ने भी बहुत प्रयास किया। तो बिहार सरकार के मंत्री चंद्रशेखर का विभाग बदले जाने पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जोरदार हमला किया है। विजय सिन्हा ने कहा कि विभाग बदलने से जंगल राज के पुरोधा का चेहरा नहीं बदलने वाला। अवसरवादिता की राजनीति करने वाले महान नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, विभाग बदलने से क्या वो बदनाम भ्रष्टाचारी जंगल राज के पुरोधा का चेहरा और भावना बदल गया?
अरे सत्ता के लिए इतनी समझौता क्यों? आप इन मंत्रियों को एक अफसर के सामने विधायिका को अपमानित आपने कर दिया, विधायिका डिमोरलाइज है। आप